हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेट बिजनेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमेट फॉर्म की। एंड ऑटोमेट फॉर्म्स में हम मैनुअली फॉर्म को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, सो उस फीचर को हम समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी अपने ऑटोमेट फॉर्म पे लॉगिन कर लिया है। उसके बाद अगर मुझे मैनुअली फॉर्म जनरेट करना है, मैनुअली फॉर्म क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक। आप होम पेज पर जाएंगे, स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। एंड देन इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंगल फॉर्म रिस्पॉन्स अभी मैं बनाना चाह रहा हूँ, सिंगल पेज फॉर्म में बनाना चाहता हूँ। So I'll simply click on single page form and then I click on next. तो जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, लेफ्ट साइड में आपको कुछ कॉन्टैक्ट फील्ड्स एंड कुछ बेसिक फील्ड्स दिखेंगे। इनका यूज करके हम एक लीड क्वालिफिकेशन फॉर्म या फिर एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट फॉर्म हम क्रिएट करेंगे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो फॉर्म बेसिकली क्रिएट करने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको इसमें टाइटल डाल देना है फॉर्म का। फॉर्म का टाइटल क्या होगा? सो लेट्स से प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट फॉर्म। इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बैनर भी लगा सकते हो। अगर आपके पास इमेज है तो आप उस इमेज को बैनर में लगा सकते हो। अदरवाइज आपको प्री बिल्ड हेडर्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे, तो उन हेडर्स को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, किसी भी हेडर को। अदरवाइज आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो आप अपने बैनर को इजिली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे लेट्स से हम कोई भी एक अनदर बैनर चूज कर लेते हैं। सो लेट्स से मैंने सपोर्ट का एक बैनर यहाँ पे लगा दिया है। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक कि यहाँ पे आपका बैनर लग गया, ये आपका टाइटल हो गया। इसमें अगर आप डिस्क्रिप्शन डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी मेंशन करते हैं, काइंडली फिल आउट दिस फॉर्म फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। सो अभी के लिए मैं बेसिक एक सैंपल के लिए कुछ शॉर्ट लाइंस में डिफाइन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन टाइटल्स को। आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। अब ये आपका सिंपली टाइटल हो गया, बैनर भी हमने लगा दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो कॉन्टैक्ट फील्ड्स हैं, बेसिक फील्ड्स का यूज करके हम फील्ड्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें नेम का फील्ड ऐड करना है। तो सिंपली जस्ट पिक द नेम फील्ड्स। तो अब जैसे हम नेम पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे पिक हो जाएगा। एंड देन उसके बाद फोन नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस। उसके बाद अगर आपको क्लाइंट से उसका एड्रेस पूछना है तो आप एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस वाला फील्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमें कुछ मैनुअली फील्ड्स ऐड करनी है। तो मैनुअली फील्ड्स ऐड करने के लिए आप बेसिक फील्ड्स का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बेसिक फील्ड्स में लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे एक यहाँ पे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ऐड करना है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट का। तो सिंपली प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के लिए हम हमें यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ड्रॉप डाउन ऐड करना है। ड्रॉप डाउन के लिए सिंपली आई जस्ट क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन और यहाँ पे आपका एक फोर्थ क्वेश्चन पे ड्रॉप डाउन ऐड हो जाएगा और उस पर हम क्वेश्चन को डिफाइन कर देते हैं, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। यहाँ पे लेट्स से मैं मेंशन कर देता हूँ, प्लीज सिलेक्ट योर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। फर्स्ट ऑप्शन पे लेट्स से मैंने डाल दिया स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। सेकंड ऑप्शन में मैंने डाल दिया लेट्स से कस्टम मैन्युफैक्चरिंग। सो दो ड्रॉप डाउन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक फॉर्म बना रहा हूँ यहाँ पे। आपका जो भी इंडस्ट्री है आप उस इंडस्ट्री से रिलेट करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म्स इजिली क्रिएट कर सकते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन लेट से मुझे ऐड करना है कोई दूसरा क्वेश्चन। लेट से फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हम रेडियो बटन का यूज कर लेते हैं। रेडियो बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में मेंशन करेंगे, प्लीज सिलेक्ट सिलेक्ट ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी में यहाँ पे डाल देंगे लेट से 5000, 5000 टू 1000। थर्ड वाला हम रेडियो बटन ऐड करेंगे लेट से 1000 टू 5000। सो एक हमने क्वांटिटी का एक क्वेश्चन ऐड कर लिया। सिक्स वन क्वेश्चन हम ऐड करेंगे यहाँ पे टाइमलाइन का, परचेज टाइमलाइन। सो लेट्स से परचेज टाइमलाइन में अगेन हम चेक बॉक्स का यूज कर लेते हैं। मैं भी आपको सारी बेसिक फील्ड्स का यूज करके बता रहा हूँ सो दैट आप अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इसको रिलेट कर सकते हो और यूज कर सकते हो बेसिक फील्ड्स को। सो लेट्स से अगर हम चेक बॉक्स यूज करते हैं तो चेक बॉक्स में प्लीज सिलेक्ट योर टाइमलाइन।
विद इन 7 डे, विद इन 10 डे, या फिर विद इन 15 डेज। ओके, नाउ आई वांट कि कोई अगर कस्टम मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करे, अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे कि कोई भी अगर मेरा क्लाइंट कस्टम मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करे तो उसको अपनी एक रिक्वायरमेंट वाला एक क्वेश्चन एक ट्रिगर हो जाए और वहां पे वो अपनी रिक्वायरमेंट मेंशन कर सके इन डिटेल। सो उसके लिए फोर्थ वाले क्वेश्चन के नीचे हम एक रिक्वायरमेंट वाला एक क्वेश्चन और लगाएंगे। सो अभी के लिए हम नीचे लगा देते हैं उस क्वेश्चन को। लेट्स से एक इंडिविजुअल क्वेश्चन लगाने के लिए आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल आपका क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। देन यहाँ पे प्लीज स्पेसिफाई योर रिक्वायरमेंट इन डिटेल। ऑलराइट, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो हमने ऐड किया है इसको ड्रैग करके हम ऊपर लेके जाएंगे, फोर्थ वाले क्वेश्चन के नीचे लगाएंगे इसको। इसको हम ड्रैग करके लेके गए ऊपर, हमने ड्रैग किया, इसको ऊपर ड्रैग किया और इसको हमने लेट से फोर्थ वाले क्वेश्चन के नीचे इसको पेस्ट कर दिया। तो ये फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे ऐड हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। अब मैं चाहता हूं कि कोई भी मेरा क्लाइंट अगर कस्टम मैन्युफैक्चरिंग पे तो ही ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ट्रिगर होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन ट्रिगर नहीं होगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पे कोई क्लिक करेगा तो उसको सिंपली बाकी के क्वेश्चन ट्रिगर। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन लाइक फील्ड्स हैं कुछ। इस क्वेश्चन को आपको रिक्वायर्ड बनाना है या नहीं बनाना है रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड एंड अनरिक्वायर्ड आप कर सकते हो। यहाँ से वैलिडेशन कुछ लगानी है आपको तो यहाँ पे वैलिडेशन भी लगा सकते हैं अलग अलग। सो लेट्स से अभी के लिए मैं एज इट इज रख रहा हूँ इसको। एंड देन उसके बाद अगर मुझे एक सिंपली वॉइस कमांड ऐड करना है तो वॉइस कमांड ऐड करने के लिए यहाँ पे एक वॉइस नोट का ऑप्शन है। तो आपका क्लाइंट यहाँ पे वॉइस भी ऐड कर सकता है और वॉइस ऐड करके अपनी रिक्वायरमेंट भी स्पेसिफाई कर सकता है इसलिए। सो लेट्स से अगर हम वॉइस वाला भी लगा लेते हैं यहाँ पे, तो वॉइस वाला भी हमने लगा लिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह का अगर वो डॉक्यूमेंट या इमेज या पीडीएफ अटैच करना चाहता है तो यहाँ से आप अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो अपलोड में किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे वो अटैच कर सकता है। और उसकी लिमिट कितनी होगी वो यहाँ से आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 25 MB तक का डॉक्यूमेंट डाल सकता है। अलाउड फाइल टाइप्स में यहाँ पे आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो फाइल टाइप को, कि उसमें वो किसी भी ऑडियो फाइल को अटैच कर सकता है, वीडियो फाइल को अटैच कर सकता है, डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकता है या फिर इमेज को अटैच कर सकता है। तो इन सभी को आप सिंपली ऑन कर दोगे और इसको लेट से मुझे अनरिक्वायर्ड रखना है तो मैं इसको अनरिक्वायर्ड रख दूंगा। सिमिलरली वॉइस नोट को भी अगर मुझे अनरिक्वायर्ड रखना है तो उसको भी मैं अनरिक्वायर्ड रख दूंगा यहाँ से। इसमें और भी फील्ड्स हैं, डिफॉल्ट शो। अगर आप इस पे डिफॉल्ट शो पे क्लिक करते हैं तो ये लेट से अभी के लिए डिफॉल्ट है, दैट मीन्स एट्थ वाला क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। बट अगर आप इस आई बटन पे क्लिक करते हैं तो ये फील्ड आपका हाइड हो जाएगा। यस राइट। सिमिलरली अगर मुझे फिफ्थ वाला क्वेश्चन हाइड रखना है जब वो कस्टम मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करे तभी ये वाला क्वेश्चन उसको शो, तो उस केस में मैं इसको हाइड कर दूँ अभी के लिए। और भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है कॉपी का, कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे क्लोन करना है, कॉपी करना है, तो यहाँ पे एक कॉपी का आइकन है, सिंपली आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला क्वेश्चन आपका नीचे क्लोन हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद लेट से आपने यहाँ पे बोला क्लाइंट को कि आपको फाइल अपलोड करनी है, उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है या फिर आपको किसी भी स्पेसिफिक फॉर्मेट को इसके बैकग्राउंड में अटैच करना है, सो दैट क्लाइंट को रेफरेंस मिल जाए कि किस तरह का पीडीएफ अटैचमेंट उसे अटैच करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक इमेज का आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और अपने सिस्टम से किसी भी तरह की आप जो इमेज आप रेफरेंस देना चाह रहे हो उस इमेज को यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में एक यहाँ पे इमेज क्लाइंट को दिख जाएगा कि आपको इस तरह से इस फॉर्मेट में इमेजेस अपलोड करनी है। सो यू कैन यूज दैट फॉर्मेट एज वेल। उसके बाद कुछ अदर फील्ड्स हैं उनकी भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डेट एंड टाइम की भी। सो अगर आपको डेट वाला क्वेश्चन ऐड करना है आप डेट पे क्लिक करो, यहाँ पे डेट का फॉर्मेट भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, टाइम वाला आपको ऐड करना है तो टाइम का भी यहाँ पे आप क्वेश्चन एक ऐड कर सकते हो।
अगर आपको किसी भी तरह का बुकिंग फॉर्म बनाना है तो बुकिंग फॉर्म में से अपॉइंटमेंट बुकिंग फॉर्म में आपके डेट एंड टाइम कंसिडरेबल होता है। उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, रेडियो बटन का भी यूज़ कर लिया है, ड्रॉप डाउन का भी यूज़ कर लिया है। यहाँ पे आप नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो आप किसी भी तरह का अगर इनवॉइस नंबर या मोबाइल नंबर या फिर किसी भी अदर नंबर को आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो उसको। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रेटिंग्स वाली, कि अगर आपको फीडबैक फॉर्म बनाना है तो फीडबैक फॉर्म के लिए आपका रेटिंग्स का जो फील्ड है वो यूज़ होगा। आप रेटिंग वाले फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप रेट योर एक्सपीरियंस वाला फील्ड यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हो और इस क्वेश्चन को भी आप एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो इन फील्ड्स को मैं अभी के लिए अनरिक्वायर्ड कर देता हूँ इजिली, बिकॉज ये फील्ड्स अभी रिक्वायर्ड नहीं है। इसको भी मैं अनरिक्वायर्ड कर देता हूँ। सिलेक्ट डेट, इसको भी हम अनरिक्वायर्ड कर देते हैं अभी के लिए। ओके, नाउ आई वांट, अभी हम इसमें लॉजिक लगाएंगे एंड लॉजिक कुछ इस तरह होगा कि अगर मेरा कोई भी क्लाइंट कस्टम मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करता है तो ही फिफ्थ वाला क्वेश्चन ट्रिगर हो, अदरवाइज फिफ्थ वाला क्वेश्चन ट्रिगर ना हो। सो उस केस में कंडीशनल फॉर्मेट, कंडीशनल लॉजिक लगाने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले क्रिएट फील्ड, इस फील्ड को, इन सारी फील्ड्स को क्रिएट कर देना है। क्रिएट फील्ड्स पे आप क्लिक करेंगे, अपडेट करेंगे उसको एंड देन आप सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कंडीशंस का एक ऑप्शन दिखेगा, आप कंडीशंस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे एक न्यू कंडीशन ऐड करेंगे एंड देन कंडीशन का आप नेम भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो एज पर योर नीड एंड रिक्वायरमेंट। उसके बाद यहाँ पे आप कंडीशन लगाओगे कि इफ कंडीशन अगर सो एंड सो कंडीशन इफ होता है तो उसके केस में सो एंड सो कंडीशन आपका शो होगा। तो उस केस में लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मेरा क्लाइंट प्लीज सिलेक्ट योर रिक्वायरमेंट इक्वल टू कोई कस्टम मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करता है, अगर मेरा कोई भी क्लाइंट प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट वाले क्वेश्चन में कस्टम मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करता है, उस केस में उसको शो फील्ड्स होंगी। कौन कौन सी फील्ड शो होगी उसको? स्पेसिफाई योर रिक्वायरमेंट वाला फील्ड शो, प्लीज स्पेसिफाई योर रिक्वायरमेंट। सो हमने ये फील्ड यहाँ पे एक कंडीशन एक लगा दी है। सिमिलरली इस तरह से आप अदर कंडीशंस भी लगा सकते हो। इस कंडीशंस को आप ऐड कर देते हैं। अगर आपको ऐड न्यू कंडीशन पे क्लिक करना है तो ऐड न्यू कंडीशन पे आप दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हो। पहली कंडीशन हमारी ऐड हो चुकी है, दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे भी आप लगा सकते हो उस केस में। ओके, नाउ विल जस्ट सिंपली गो टू द बिल्ड वाले सेक्शन एंड बिल्ड सेक्शन के अंदर आप सिंपली अगर पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा जो हमने फॉर्म क्रिएट किया। अब देखिए यहाँ पे प्लीज प्लीज सिलेक्ट योर रिक्वायरमेंट में जो हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन था, स्पेसिफाई योर डिटेल्स इन डिटेल, वो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। सो लेट्स से अगर मैं फॉर्म फिल करता हूँ यहाँ पे शुभम मिश्रा एंड देन आई पुट माय फोन नंबर ओवर हियर एंड देन जैसे ही मैं इसको स्टैंडर्ड चूज करूंगा तो ये एज इट इज रहेगा। अगर मैं इसको कस्टम पे सिलेक्ट कर देता हूं तो कस्टम के केस में प्लीज स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट वाला फील्ड यहाँ पे शो हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली अप्लाई द कंडीशनल लॉजिक एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड जैसे ही इसको आप फिल करेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पे सिंपली सिंपली डिटेल्स डाल देता हूँ, जो वॉइस नोट ऐड करना है वॉइस नोट ऐड करके सिंपली सबमिट कर देता हूँ उसको। तो जैसे ही मैंने फॉर्म को सबमिट किया, फॉर्म का रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सेस वाले टैब में आपको शो हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सी जो रिस्पॉन्स हमने ऐड किया है, मतलब जो भी हमने रिस्पॉन्स डाले हैं वो सारे यहाँ पे रिस्पॉन्स शो हो रहे हैं एंड इन सभी रिस्पॉन्सेस को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो CSV फाइल में। सो ये सारे रिस्पॉन्स आपके CSV फाइल में भी शो हो जाएंगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो में हमने सिंपली समझा कि हमने किसी भी तरह का एक फॉर्म क्रिएट किया। लेट्स से हमने हमने एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट फॉर्म क्रिएट किया एंड उसमें कुछ कंडीशनल फॉर्मेट, कुछ कंडीशनल लॉजिक्स लगाए एंड उसके उसके जो भी रिस्पॉन्सेज हैं उसको हमने गो थ्रू किया और उसको हमने एक्सपोर्ट किया।